हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन। तो मैंने बताया था कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरीके से होता है, जैसे एसेक्सुअली, सेक्सुअली एंड न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो एसेक्सुअली जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा था? बाइनरी फिजन के द्वारा। और जो सेक्सुअली हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा था? कंजुगेशन के द्वारा। और तीसरे टाइप का जो है रिप्रोडक्शन वो क्या है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें आता है एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी और साइटोगैमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोमिक्सिस। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रक का पुनर्गठन। तो सबसे पहले बता दें कि केंद्रक का पुनर्गठन होता क्या है, किसे कहते हैं न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो जब बाइनरी फिजन के द्वारा बार बार पैरामीशियम डिवाइड हो जाता है तो इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस है, इनकी जो विगर पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो और एक समय ऐसा आता है जब बाइनरी फिजन द्वारा पैरामीशियम डिवाइड नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, यानी मर जाता है। तो उनकी विगर पावर वापस लाने के लिए जो है वो कंजुगेशन और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में मेगा न्यूक्लियस जो डिजनरेट हो गए थे वो माइक्रो न्यूक्लियस के आपस में फ्यूज़न होने से मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस बनता है। यानी मेगा न्यूक्लियस जो डिजनरेट हो गया है, ख़त्म हो चुका है, वो पुनः बन जाता है। और वो दोबारा जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? दो माइक्रो न्यूक्लियस के फ्यूज़न से, माइक्रो न्यूक्लियस के फ्यूज़न से नया मेगा न्यूक्लियस बनता है। ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एंडोमिक्सिस। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के और भी प्रोसेस और भी मेथड हैं, जैसे एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी और साइटोगैमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोमिक्सिस। आपको मीनिंग से ही लग रहा है एंडोमिक्सिस, इंड माने अंदर, मिक्सिंग यानी अंदर मिक्सिंग होती है। तो ये जो एंडोमिक्सिंग की प्रोसेस जो होती है वो पैरामीशियम ऑरिलिया में होती है। और बाइनरी फिजन आपने देखा था या कंजुगेशन देखा था वो पैरामीशियम कॉर्डेटम में देखा था। तो एंडोमिक्सिस की प्रोसेस जो हो रही है वो दूसरे स्पीसीज़, यानी पैरामीशियम की जो दूसरी स्पीसीज़ है पैरामीशियम ऑरिलिया, उसमें होती है। तो पैरामीशियम ऑरिलिया कैसा होता है? पैरामीशियम ऑरिलिया में 3 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में आपके 2 न्यूक्लियस थे, एक मैक्रो न्यूक्लियस था और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस था। लेकिन पैरामीशियम ऑरिलिया में जो है वो 3 न्यूक्लियस होंगे, एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा और 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। तो हम देख लें, सबसे पहले एक ही पैरामीशियम एंडोमिक्सिस की जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है? एक ही पैरामीशियम में न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की घटना होती है। मीन्स एक में ही अंदर ही मिक्सिंग होती है, एंडोमिक्सिंग। अब ये किस स्पीसीज़ में हो रहा है पैरामीशियम की? पैरामीशियम ऑरिलिया। पैरामीशियम ऑरिलिया जो स्पीसीज़ है इसमें क्या खासियत है? इसमें 3 न्यूक्लियस हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस और 2 जो हैं वो माइक्रो न्यूक्लियस होंगे। अब इसमें जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है एंडोमिक्सिस में, तो सबसे पहले जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है? डीजनरेट, यानी छिड़ हो जाता है और साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद दोनों, अब बचे 3 न्यूक्लियस थे तो एक मेगा न्यूक्लियस तो डीजनरेट हो गया और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया। अब बचा क्या? माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो 2 बार विभाजित होते हैं, यानी इनका डिवीज़न 2 बार होगा माइक्रो न्यूक्ली का। तो कितने माइक्रो न्यूक्ली थे? 2। अब जब 2 बार डिवीज़न होगा तो फर्स्ट टाइम जब डिवीज़न हुआ इनका तो कितने बन गए? 2 से 4 बने। और दूसरे टाइम जब डिवीज़न होगा तो उन 2 से फिर 4 से 8 बन जाएंगे। यानी फर्स्ट टाइम 2 से, तो फिर एक बार फर्स्ट टाइम डिवीज़न हुआ तो 4 बन गए, 2 से 4 बने। और 4 से सेकेंड टाइम जो डिवीज़न हो रहा है तो 4 से 8 बन जाते हैं। तो दोनों माइक्रोन्यूक्ली जो है वो 2 बार डिवाइड होंगे, 2 बार डिवीज़न होगा जिससे, और कितने बन जाएंगे? 8 डॉटर न्यूक्ली बन जाएंगे। अब इन 8 डॉटर न्यूक्ली जो बने हैं इनमें से 6 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। 8 बने थे उसमें से 6 डीजनरेट हो जाते हैं, तो कितने बच गए आपके? 2 बच गए।
बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियस वाला जंतु, यानी जिसमें दो जो बचे हुए हैं पैरामीशियम में, वो जंतु दो भागों में बट जाता है, यानी अब वो डिवाइड हो रहा है। सिर्फ पैरामीशियम जो है डिवाइड हो गया और एक एक न्यूक्ली दोनों पैरामीशियम में चले जाते हैं। तो जो बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियस वाला जंतु है वो दो भागों में बट जाता है, जिससे दो डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं और प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियस होता है। अब एक एक न्यूक्लियस है, ये जो एक न्यूक्लियस वाला पैरामीशियम है, यानी प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम का न्यूक्लियस, जो सिंगल एक पैरामीशियम वाला न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस जो है फिर दो बार विभाजित होगा, फिर दो बार बटेगा। तो एक न्यूक्ली था उनके पैरामीशियम में, तो दो बार डिवीज़न हुआ, यानी एक बार डिवीज़न हुआ तो कितने बन गए, दो, और दूसरी बार डिवीज़न हुआ तो कितने बन गए, चार बन गए। इसमें प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम के दोनों अब चार बन गए। चार में से जो दो होंगे वो मैक्रोन्यूक्लियस कहलाएंगे और दो जो होंगे वो माइक्रोन्यूक्लियस कहलाएंगे। इस प्रकार बने चार न्यूक्लियस में से दो जो हैं वो माइक्रोन्यूक्ली कहलाए और दो जो हैं वो मैक्रोन्यूक्ली कहलाएंगे। अब दो बन गए, लेकिन हम इस स्पीसीज़ में कितने होने चाहिए, तीन। तो फिर आगे जो डिवीज़न होगा, साथ ही साथ जंतु का शरीर भी वो दो भागों में विभाजित होगा। तो जो दो बने थे, दो मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस, तो माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो दो बार, मीन्स माइक्रोन्यूक्लियस दोबारा एक बार विभाजित होगा, और जैसे ही दोबारा विभाजित होगा साथ साथ ही इनका जो बॉडी है, बॉडी भी डिवाइड हो जाएगी, जिससे तीन माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएंगे, एक मेगा वाला या मैक्रो वाला और दो जो हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस वाले। इस प्रकार जंतु में चार पैरामीशियम ऑरिलिया बन जाएंगे। एक से चार बनेंगे एक पैरामीशियम से, यानी एक से दो बार डिवाइड हो रहा है और दूसरा जो है वो चार बार। तो जो इनकी जो प्रोसेस हो रही है एंडोमिक्सिस में, उसमें कितने डॉटर पैरामीशियम बनेंगे, चार डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे और प्रत्येक में एक नया मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा। यानी मैक्रोन्यूक्लियस तो पहले डीजनरेट हो गया था और इनके जो माइक्रोन्यूक्लियस जो थे, इनसे क्या बना है, मैक्रोन्यूक्लियस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जो है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस का पुनर्गठन हो रहा है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है एंडोमिक्सिस का। एंडोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस ये कि एक पैरामीशियम से कितने बन रहे हैं, चार डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं। तो इनकी जो स्पीसीज़ है उनको बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। तो एक जंतु से चार जंतु बनते हैं, अतः ये स्पीसीज़ को बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरी क्या इम्पोर्टेंस है, इनमें जो पुराने मैक्रोन्यूक्लियस के स्थान पर उनके जगह पे क्या बन रहा है, उनके जगह पे नया मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है, जिससे पैरामीशियम की जो विगर पावर है, जो बार बार बाइनरी फिजन के द्वारा होते होते ख़त्म हो चुकी है, वो दोबारा वापस आ जाती है। तो जंतु की खोई हुई जो विगर पावर है वो वापस आ जाती है। इसलिए एंडोमिक्सिस जो है होना अच्छा है, इम्पोर्टेंस है इसकी। अब हम इसको फिगर से समझा दें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पैरामीशियम ऑरिलिया, यहाँ पे देखिए ये पैरामीशियम ऑरिलिया है। तो पैरामीशियम ऑरिलिया में कितने न्यूक्लियस हो गए, तीन न्यूक्लियस हो गए। एक ये वाला न्यूक्लियस क्या हो गया, मेगा न्यूक्लियस या मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं इसको, मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस। और ये जो दो छोटे छोटे हैं ये क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस हो गए। तो ये पैरामीशियम ऑरिलिया की स्पीसीज़ है। अब इसमें जो मेगा न्यूक्लियस है वो क्या हो रहे थे, डीजनरेट हो रहे हैं। डीजनरेट होके किस में चले गए, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गए, उसमें विलीन हो गए। तो ये मेगा न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो गया और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया। जो माइक्रोन्यूक्लियस दो थे माइक्रोन्यूक्लियस, वो कितने बार डिवाइड, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, यानी दो बार डिवाइड हो रहा है। तो दो माइक्रोन्यूक्लियस है, तो फर्स्ट टाइम जब डिवाइड हुआ तो दो से कितने बन गए, चार, यानी फर्स्ट टाइम जब डिवाइड हो रहा है तो दो से चार बन गए। और जब सेकंड टाइम डिवाइड हो रहा है तो इन चार से आठ बन गए। तो ये 8 माइक्रोन्यूक्लिय बन चुके हैं। मेगा न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया है। अब इन 8 में से 6 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं,
ये 6 अब कितने बच गए, 2 बच गए, तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस बच गए। ये 6 माइक्रोन्यूक्ली जो है वो डीजनरेट हो गए एंड पैरामीशियम डिवाइड्स, और पैरामीशियम की बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अब ये 2 बचे, 2 में से पैरामीशियम की बॉडी डिवाइड हो गई, तो एक एक न्यूक्ली जो है वो दोनों पैरामीशियम में चला गया। अब ये जो न्यूक्ली बचे हुए जो ये न्यूक्ली हैं ये क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड होंगे। तो कह रहे हैं माइक्रोन्यूक्ली इन ईच डिवाइड ट्वाइस, दोनों में, ठीक है। माइक्रोन्यूक्ली जो है ये माइक्रोन्यूक्ली थे, तो दोनों में माइक्रोन्यूक्ली जो है वो डिवाइड होंगे ट्वाइस, यानी 2 बार डिवाइड होंगे। तो फर्स्ट टाइम जब डिवीज़न हुआ तो 1 से कितने बन गए, 2। इसमें भी फर्स्ट टाइम डिवीज़न हुआ तो 1 से कितने बन गए, 2 बन गए। अब जब सेकेंड टाइम डिवीज़न होगा तो 2 से कितने बनेंगे, 4। इसमें भी 2 से कितने बनेंगे, 4 बन गए। तो 4 क्या बने, ये माइक्रोन्यूक्ली। अब ये जो 4 माइक्रोन्यूक्ली हैं इनमें से ये डिफ्रेंशिएट होंगे कैसे, 2 मैक्रो में और 2 माइक्रो में। तो 2 ऑफ देम, इनमें से 2 जो है डिफ्रेंशिएट एज ए मेगा न्यूक्ली, इनमें से 2 जो हैं वो मेगा न्यूक्ली में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे या मैक्रो न्यूक्ली में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो ये जो है 2 देखिए मेगा न्यूक्ली या मैक्रो न्यूक्ली में डिफ्रेंशिएट हो गए, दोनों में 2 जो है वो मेगा न्यूक्ली बन जाएंगे या मैक्रो न्यूक्ली बन जाएंगे और 2 माइक्रो न्यूक्ली होंगे। अब माइक्रो न्यूक्ली जो है वो डिवाइड होगा, मेगा न्यूक्ली डिवाइड नहीं होगा, और साथ ही साथ जो पैरामीशियम की बॉडी है वो भी डिवाइड होगी। तो माइक्रोन्यूक्ली इन ईच यानी दोनों में डिवाइड्स वंस, एक बार फिर से माइक्रोन्यूक्ली डिवाइड होगा विथ डिवीज़न ऑफ बॉडी, साथ साथ इनके किसके डिवीज़न, बॉडी के डिवीज़न के साथ एक बार फिर माइक्रोन्यूक्ली डिवाइड होगा। तो ये फिर से माइक्रोन्यूक्ली, इनकी बॉडी भी डिवाइड हो गई, और तो 2 माइक्रोन्यूक्ली बन गए और एक मेगा न्यूक्ली हो गया। इसमें भी 2 माइक्रोन्यूक्ली और एक मेगा न्यूक्ली, इसी तरह इसमें भी बन रहा है 2 जो है माइक्रोन्यूक्ली, एक मेगा न्यूक्ली। तो इस तरह से कितने डॉटर पैरामीशियम बन गए, 4 डॉटर पैरामीशियम बन गए। तो एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम तैयार हुए, 4 डॉटर पैरामीशियम। तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, इनके स्पीसीज़ को बढ़ाने के लिए। और किस में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए किससे बन रहा है, मेगा न्यूक्लियस जो बना हुआ है वो किससे बन रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस से। तो मेगा न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, दोबारा मेगा न्यूक्लियस बन रहा है, जिससे जो पैरामीशियम की विगर पावर है जो ख़त्म हो गई थी वो वापस आ जा रही है, क्योंकि नया बना हुआ है तो इसलिए वापस ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये जो प्रोसेस थी वो किसकी थी, एंडोमिक्सिस की प्रोसेस थी, और किसके द्वारा हो रही थी, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रही थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटोगैमी